सचिव हूँ, संकेत देता है कि हम लोग बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये दर्शाता है कि सवाल नहीं है। नमस्कार, मैं गुफान और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। देखिए, बिहार के हर प्रखंड में एक दिवसीय धरना हो रहा है महागठबंधन के तरफ से। और यहाँ आज का जो धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है? देखिए, पूरे बिहार भर में 534 प्रखंडों में आज धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है महागठबंधन की तरफ से। महागठबंधन के सभी 6 दल यहाँ धरना स्थल पर फुलवारी शरीफ में भी बैठे हुए हैं और राज्य के सभी कोने में धरना दे रहे हैं। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति, केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति, केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई बढ़ाने वाली नीति, हम दो हमारे दो की नीति जो चल रही है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम गरीबों को बेहतर व्यवस्था देने का काम करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे हम क्या हैं, हम तो फ़कीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन वो झोला उठा के नहीं चले। उन्होंने देश के 84 करोड़ लोगों के हाथों में अपने फ़ोटो का झोला थमा दिया और 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति खड़ा कर दी गई है। अडानी और अंबानी के लिए देश के लोगों को गरीबी से और गरीबी बनाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से सरकार संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया को धत्ता बता करके काम कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देखिए, आप बैनर पे लिखा हो भाजपा सरकार के 9 साल तबाही बर्बादी के खिलाफ। देखिए, 9 साल के अंदर में सबसे बड़ी बात ये की है कि इन्होंने देश के नौजवानों को नफरत के माहौल में खड़ा कर दिया है। जहां 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे हर साल, 9 साल सरकार को हो गया, 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। ऑन दी रिकॉर्ड है 7,22,100 रोजगार। तो वो बोलते हैं कि रोजगार की जरूरत क्या है, पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा भी तो रोजगार है। भाई, रोजगार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नफरत की ज़रूरत है, क्योंकि आप नफरत के माहौल से देश के नौजवानों को भटका सकते हैं। देश के नौजवानों को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी के विचारों को आज कुचला जा रहा है और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गौडसे को महिमा मंडित किया जा रहा है। ये देश के लिए बहुत ही अजीब सी स्थिति खड़ी हो गई है। जो भाजपा नाथूराम गौडसे का महिमा मंडित करती हो, जो महात्मा गांधी के हत्यारों को कहीं ना कहीं स्वदेशी के नाम पर बेहतर बनाती हो, उस भाजपा से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और महात्मा गांधी को देश के बाहर जाकर के प्रधानमंत्री शीश निभाने का काम करते हैं, उनको सम्मान और संवेदना देने का काम करते हैं, लेकिन उनके ही कैबिनेट के मंत्री गिरिराज सिंह महिमा मंडित करते हैं महात्मा गांधी के हत्यारों को। ये कहाँ का राजनीति है और किस तरह की राजनीति है? दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सोच बन चुकी है। इसलिए देश का नौजवान आज उठ खड़ा हुआ है, देश के लोग उठ खड़े हुए हैं कि ऐसी सरकार से हमको मुक्ति लेना है, जो सरकार गरीब और गरीबों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रही है। भाजपा तो बोलती है कि हम गरीबों की सरकार हैं, हम गरीबों को साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। आप सबका साथ कहाँ लेके चल रहे हैं? आप तो जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, उनके हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। उनकी योजना आकार बनने नहीं दे रहे हैं। जब जातीय जनगणना नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी वर्तमान में किस तरह से स्थिति और परिस्थिति है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच। दलितों का जो योजना है उसको समाप्त कर दिया गया है। बिहार के साथ हकमारी हो रही है और बिहार के लोगों को सौतेलेपन का व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। पटना के गर्दनी बाग में किसान सलाहकार 1 दिवसीय धरना भी किए थे, 2 दिवसीय धरना भी कर दिए। किसान सलाहकार की आवाज़ जो है, जो किसान के जो लोग हैं वो लोग समर्थन कर रहे हैं, और जो कृषि विभाग के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारे कान तक ये आवाज़ ही नहीं पहुँच पाया। देखिए, केंद्र सरकार किसानों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रही है स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
इन्होंने 3 काला कानून ला करके किसानों को सड़कों पर खड़ा कर दिया, किसानों को विकास के श्रेणी से अलग कर दिया। किसान हाहाकार की स्थिति में है। ये 2000 रुपया अकाउंट में भेज करके सोचते हैं कि हम किसानों का भला कर रहे हैं, लेकिन डीजल का दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, रसोई गैस का दाम बढ़ा तो दिए। सस्ता है अभी। अब इनके जो मंत्री रहे हुए हैं अभी उस तरह से जब वो गैस का सिलेंडर सरों पर लेकर के महिलाओं को सड़कों पर लेकर के खड़ी होती थी तो 400 रुपये के सिलेंडर को महंगा बताती थी। 400 महंगा आज 1300 रुपया महंगा नहीं नजर आ रहा है। 1300 रुपये सस्ता हो ये गया। उज्ज्वला योजना में कहे थे कि महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं देखा जाता है, लेकिन 1300 रुपये सिलेंडर लेने वाली महिलाओं के आंखों के आंसू से